मैं डॉक्टर विजय राघवन। आज आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं और गलतफहमी है उसके बारे में हम लोग साइंटिफिक चर्चा करेंगे। और ये जो चैनल है ये साइंटिफिक चैनल है। मैं खुद डॉक्टर MBBS MD करके एलोपैथिक की मुझे सारी जानकारी है, ये बात जान लीजिए। और करके मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ टोटल एलोपैथिक के बुक की है। ये कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मतलब अनसाइंटिफिक बात है। ये एलोपैथिक के बुक्स में जो लिखा हुआ जो जिस्ट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि डायबिटीज़ की जो भी इलाज है अभी मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी कराएं इलाज, दिल्ली में कराएं, अमेरिका में कराएं, सब जगह एक ही इलाज है जो सभी लोग आप ले रहे हैं। और उस इलाज से डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, ना ही उसका कॉम्प्लिकेशन ठीक होता है, ये भी आप जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर हमारे उपचार में और जो आप ले रहे हैं उपचार उसमें क्या फ़र्क है, और आप जो उपचार ले रहे हैं वो किस तरह से उस उपचार से आप नहीं ठीक हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। इसी क्रम में मैं बता दूं कि मेरा 2 जगह क्लिनिक है, एक पटना में और दूसरा पूर्णिया में। पूर्णिया में मैं 1 तारीख से 26 तारीख तक बैठता हूँ और पटना में 27 से 31 तक। इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको इस वीडियो में दिया हुआ है। देखिए, डायबिटीज़ आपका ठीक क्यों नहीं हो रहा है उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा डायबिटीज़ क्या है। प्रायः लोग ये जानते हैं कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है, लेकिन जो डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। उसकी संख्या सिर्फ 1% है। 99% लोग जो डायबिटिक हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा और ज़्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इंसुलिन उसके ब्लड में है, और उस मरीज को इंसुलिन रेसिस्टेंस है जिसके वजह से उसका इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पाता है और ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। ऐसे मरीज में जो भी आप उपचार करते हैं जैसे कि ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन या डायरेक्ट इंसुलिन, ये सभी दवाई ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती है। आप ये खुद सोचिए कि जो मरीज का इंसुलिन लेवल ब्लड में ऑलरेडी ज़्यादा है तो वही चीज़ और देने से, जैसे इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ब्लड का जांच आपने कराया, ब्लड में इंसुलिन का मात्रा बढ़ा हुआ है। मैं पिछले 10 साल से लगभग हज़ारों मरीज को मैं जांच करा के देख चुका हूँ इंसुलिन लेवल। किसी भी मरीज का इंसुलिन लेवल कम नहीं मिला, प्राय हर एक आदमी को इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है। ऐसे में और भी ज़्यादा इंसुलिन उसको देना इंसुलिन के फॉर्म में, या ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन इस तरह की दवा देने से और इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगा, और वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से उसको क्या बेनिफिट होगा। तो ये टोटली अवैज्ञानिक चिकित्सा विदाउट एनी लॉजिक लोग ले रहे हैं, और हजारों करोड़ों लोग इसमें मारे जा रहे हैं इस वजह से। कहीं भी किसी भी विवेकशील व्यक्ति को यदि ये बताया जाएगा कि भाई इंसुलिन की ऑलरेडी एक्सेस मात्रा में ब्लड में है तो हमको और इंसुलिन लेना चाहिए कि नहीं, कोई भी आदमी कहेगा कि ये सही चीज़ हो रहा है। तो ये अवैज्ञानिक है। प्लस एलोपैथिक में जो डायबिटीज़ का जो आविष्कार हुआ है वो कैसे हुआ वो भी समझ लीजिए। पहले जब डायबिटीज़ का ये हुआ था तो एक आदमी पेंट कर रहा था घर पे, तो पेंट करता है दीवार वगैरह पर जो पेंट होता है, उसी पेंट के प्रभाव से उसके बॉडी में पेंट एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब हॉस्पिटल गया तो उसको पता चला कि इसका शुगर बहुत गिर गया है, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, शुगर गिर गया है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई इस पेंट से शुगर गिरता है, तो पेंट को ही मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया। उसका नाम हो गया बायगुआनाइड। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बायगुआनाइड पेंट बनाने में भी यूज होता है। ये गुआनिडीन का डेरिवेटिव है। एक्सप्लोसिव्स, पेंट, थिनर, ये सब जितना भी चीज़ है उसी में वो केमिकल यूज होता है, जिसको कि आप मेटफॉर्मिन के रूप में खा रहे हैं, तो वो दवाई बन गई। उसी टाइप से एक आदमी पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा था खेत में जिससे कि घास फूस मरता है। उसका साइंटिफिक नेम सल्फोनाइल यूरिया है। वो सल्फोनाइल यूरिया उसके बॉडी में चला गया और उसका एब्जॉर्ब हो गया स्किन के थ्रू, उसी से वो बेहोश हो गया। जब वो हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि उसके ब्लड में शुगर का कमी है।
तो वही सल्फोनाइल यूरिया फिर बन गया डायबिटीज का दूसरा दवा, उसको बोलते हैं ग्लिमेप्राइड। तो इस तरह से तो जब पॉइजन और के इफेक्ट से बॉडी में शुगर बनाया जा रहा है, मतलब ये सब दवाई जो डिस्कवरी हुई इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, मतलब आकस्मिक आविष्कार हो जाना किसी चीज़ का। तो बाद में जब और गहन साइंटिफिक रिसर्च हुआ तो पता चला कि मेटफॉर्मिन जो है आपके लीवर में जाता है। अब जब मेटफॉर्मिन का टेबलेट खाते हैं तो लीवर में जाता है, लीवर में जाके लीवर के सेल्स में अंदर घुस जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के को ब्लॉक कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ब्लॉक करने से उसे एटीपी बनना बंद हो जाता है। एटीपी बनना जब बंद हो जाता है तो उससे ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनना भी बंद हो जाता है। इसी वजह से इसका शुगर का लेवल घट जाता है। सेम मैकेनिज्म साइनाइड में भी होता है। साइनाइड में भी जो साइनाइड जो पॉइजन है आप जानते हैं, वैसे ही सेल्फोस एक पॉइजन है, वो भी रेस्पिरेटरी पॉइजन है। तो उस तरह की दवाई जो रेस्पिरेटरी पॉइजन है वो लंबे समय से लोग खा रहे हैं। इसके बाद दूसरी दवाई है ग्लिमेप्राइड। ग्लिमेप्राइड जो मेडिसिन है वो बेसिकली उसके जो मैकेनिज्म को डिटेल्स में जब साइंटिस्ट ने अध्ययन किया तो पता चला कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। प्रोटीन सिंथेसिस के रोकने से सेल का डेथ हो जाता है और उसको एलिमिनेट होने का कोई रास्ता नहीं है। तो बाद में और जब वैज्ञानिकों ने पता किया तो पता चला कि हर एक टाइप का केमिकल जो कि हार्मफुल टू द बॉडी है उससे इंसुलिन लेवल बढ़ता है, मतलब टॉक्सिन से इंसुलिन बढ़ता है। इंसुलिन का रोल और क्या है कि इंसुलिन एक तो चर्बी बनाता है, दूसरा इंसुलिन यदि ब्लड में आप देते हैं ज़बरदस्ती, इंसुलिन का मात्रा जब बढ़ाया जाता है तो बॉडी का सेल मान लीजिए है और इंसुलिन का मात्रा बढ़ा हुआ है, तो इंसुलिन के मात्रा बढ़ने से सेल के अंदर ज़बरदस्ती ग्लूकोज जाएगा, जब ज़रूरत नहीं भी है फिर भी जाएगा, और इससे इसका साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर करता है। इसके साइज बड़ा होने से ये कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में आपका शरीर चला जाता है। तो जब कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में आने से ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो इंसुलिन की अधिकता से किडनी फेल होता है, आँख में अंधापन आता है, हार्ट का फेलियर होता है, लीवर फेल होता है। ये साबित हो चुका है, ये वैज्ञानिक रूप से अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिसर्च में ये दिया गया है। तो इसके बावजूद भी बरसों से लोग इंसुलिन बढ़ा रहे हैं अपने बॉडी में। इसके बाद और क्या लोग कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग को जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट है, देखिए कितना अवैज्ञानिक ढंग से इंसुलिन को लोग दिया जा रहा है। एक तो इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा है, इसके बाद क्या हो गया कि सिंथेसिस करने के दौरान लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बना लिया गया, जैसे 30-70, जैसे एक इंसुलिन है ग्लार्जिन। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कंटिन्यूअस इंसुलिन का लेवल बना रहेगा, जिससे कि जबकि इंसुलिन जो है इसका 12 घंटा होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यदि एक बार आप इंसुलिन रिलीज हुआ है पेनक्रियास से तो वो 12 घंटा तक शुगर को एब्जॉर्ब कराता है। तो ऐसे में इंसुलिन का सिर्फ दिन में 2 ही बार डोजिंग हो सकता है, इसमें भी टाइप 1 डायबिटीज़ में भी। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ का भी मरीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिन में 4-4 बार इंसुलिन ले रहा है, फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि साइंटिफिकली ये गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ब्लड में और इन्फ्लामेशन होगा और जल्दी किडनी फेल होगा। हमारे उपचार में जो हम लोग करते हैं इसमें इंसुलिन का लेवल ब्लड में घटाया जाता है। इंसुलिन का लेवल जब आप ब्लड में घटाते हैं तो इससे क्या होता है कि सेल का इन्फ्लामेशन घट जाता है, उसका साइज भी घट जाता है, और धीरे धीरे बॉडी रिकवरी फेज में आ जाता है। जब रिकवर अलग अलग मेडिसिन है जिससे कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब का डिटॉक्सिफिकेशन स्लोली होता है। इससे हर एक ऑर्गन धीरे धीरे हेल्दी होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं ये हमारे सेंटर में आइए, हमारे विशेषज्ञ से मिलिए, और उसके मिलने से आपका जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है, आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज को यदि इवन किडनी में कोई प्रॉब्लम है या अंधापन का शिकायत है या क्रिएटिनिन बढ़ भी गया है, वो धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अब उसका उपचार खोज लिया गया है। आप लोगों को वेलकम है, आप आइए और अपना उपचार लीजिए। धन्यवाद।